Good evening, Class 7, Holy Child School. Today we will start Chapter 3 of English Reader. What is your water footprint? Let us start the chapter now. How much water does it cost to make a product? कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई चीज़ बनाने के लिए कितना पानी ज़रूरत होता है? Will calculating this cost or the corporate water footprint help make businesses more water sustainable? तो यह एक सवाल पूछा गया है कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट वाटर फुटप्रिंट, यानी कितना पैसा या कितना पानी खर्चा होता है एक चीज़ बनाने में, तो अगर इसका हिसाब करेंगे तो क्या बिजनेस, जितने बिजनेस हैं वो और सस्टेनेबल मीन्स अभी तो चलेंगे, भविष्य में चलते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जुडिशियस यूज ऑफ दिस रिसोर्स इज इम्पेरेटिव. जुडिशियस मतलब सोच समझकर, यूज ऑफ दिस रिसोर्स, रिसोर्स यानी पानी के लिए बोल रहे, वाटर इज अ रिसोर्स, इज इम्पेरेटिव. बट अनलेस वन नोज हाउ मच वाटर इज बीइंग यूज्ड, हाउ कैन दे टेक स्टेप्स टू लिमिट देयर यूजेस? इम्पेरेटिव मतलब बहुत ही जरूरी, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से यूज करना हमको, ये बता रहे हैं. क्योंकि अनलेस, जब तक कि हम नहीं पता कर सकते कि कितना पानी यूज होता है, कैसे कोई स्टेप उठाएगा कि भाई इसका जो व्यवहार है, यूज है, इस्तेमाल है, इसको थोड़ा लिमिटेड करना है. हमको मालूम होना चाहिए कितना खर्च हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है. अ वाटर फुटप्रिंट हेल्प्स one understand the amount of water being used at an individual level all the way to a national level and in the numerous processes involved in manufacturing and producing our goods and services. तो ये जो वाटर फुटप्रिंट है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि कितना पानी यूज़ होता है इंडिविजुअल लेवल, यानी एक अकेला आदमी कितना पानी यूज़ करता है, इसी तरीके से एक नेशनल लेवल यानी पूरे देश में कितना यूज होता है, एंड इन द न्यूमरस प्रोसेस, और अनगिनत जो प्रोसेस है, पद्धतियां हैं जिसमें आपका गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं. गुड्स यानी कोई सामान तैयार करना, सर्विसेज यानी जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियां चलती हैं, ये एक सर्विसेज है. गाड़ियां तो कोई सामान नहीं तैयार करती, लेकिन गाड़ियां क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सामान ले आने में, लोग ले आने में, जाने में. तो गाड़ियों में पानी लगता है कि नहीं, इंजन ठंडा करने के लिए. An accurate water footprint also takes into account the amount of water contaminated during the manufacturing and production process. तो एक सटीक वाटर फुटप्रिंट जो है, ये एक चीज़ और अपने हिसाब में लेता है, अकाउंट यानी हिसाब में लेता है. क्या चीज़? कि कितना पानी दूषित हो रहा है, कंटेमिनेटेड मतलब दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. कोई भी सामान तैयार है बनाने के प्रोसेस में कितना पानी खराब हो रहा है. दिस टूल गिव्स अ सॉलिड वाटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड एड्स अस ऑल इन आवर एफर्ट्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंजर्वेटिव विद आवर वाटर यूज. ये जो टूल है, टूल यानी जिस तरीके से हम ये हिसाब किताब करते हैं, टूल किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग, आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये वो हो गया. तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक पद्धति है, एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट जो है, जिससे हम हिसाब किताब कर सकते हैं, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग यानी हिसाब निकास का, फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर, ढांचा. तो इसके जरिए हम पानी का हिसाब लगा सकते हैं ठीक ठाक, और ये एड यानी हेल्प करेगा, हमको सहायता करेगा टू बी मोर एफिशिएंट एंड कंजर्वेटिव विथ आवर वाटर यूज, जिससे हम और अच्छे तरीके से पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बचाकर. यूज भी करेंगे, बचाएंगे भी. कंजर्वेटिव यानी बचाकर यूज करना. द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द अमाउंट ऑफ वाटर ही और शी यूजेस इन एंड अराउंड हिज और हर होम, स्कूल और ऑफिस थ्रू आउट द डे. तो इंडिविजुअल यानी हमने बताया था अकेला आदमी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पानी कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करता है, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, सारा दिन, थ्रू आउट द डे, यानी सारा दिन कहाँ क्या कितना पानी यूज करता है. It includes the water used directly
इसमें क्या होता है, जो सीधे सीधे कोई बंदा पानी इस्तेमाल करता है, लाइक दैट फ्रॉम अ टैप एज वेल एज द वाटर यूज इनडायरेक्टली, जैसे कि सीधा नलके से पानी लेना, ये डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली है जैसे कि लाइक द वाटर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द फूड वन ईट्स, जैसे खाना पकाते हैं तो उसमें आप खाने में पानी डाल के फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या पीते हैं। द प्रोडक्ट्स ही शी बाइज, जो चीज़ें खरीदता है बंदा कोई, उनमें ही पानी यूज होता है। द एनर्जी ही शी कंज्यूम्स एंड इवन द वाटर ही शी सेव्स बाय रिसाइकलिंग, जो एनर्जी यानी जो भी हम खाने पीने का जो कंज्यूम यानी खाते हैं लेते हैं अपने शरीर में, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि वाटर ही शी सेव्स बाय रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, फिर से इस्तेमाल करके पानी जो बचाते हैं। रिसाइकलिंग वाटर आपको होता है जैसे किचन का पानी जो है उसको अगर हम पास में हमारा खेत या गार्डन है तो किचन का पानी जो बर्तन वगैरह धोते हैं वो पानी हम लोग खेत में या आपका गार्डन में नाली बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। ये दिया हुआ जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब क्या है, तो ये बताया हमने आपको कि पानी को दोबारा इस्तेमाल करना। द वाटर फुटप्रिंट ऑफ अ बिजनेस, द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस। तो क्या मतलब बताया इसका कि टोटल कितना पानी लगता है डायरेक्टली सीधे तौर पे या तो इनडायरेक्टली घुमाकर, टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस, चलाने के लिए कोई बिजनेस या उसको सपोर्ट देने के लिए कितना पानी चाहिए। द वाटर फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 बाय अर्जन वाई होएक्स्त्रा। क्या है, अर्जन वाई होएक्स्त्रा, HOEK, होएक HOEKS, होएक्स्त्रा, अर्जन वाई होएक्स्त्रा। इन्होंने 2002 साल में इसको, ये जो नियम है या जो ये इसको लाया था इन्होंने। अ वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक हो गया ब्लू वाटर यानी फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स, एक्यूफर्स, एक्यूफर्स मट्टी के अंदर होते हैं ज़मीन के, फ्रेश वाटर जो हम लोग इस्तेमाल करते पीते हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, दिस इंक्लूड्स द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम दीज रिसोर्सेज फ्रॉम सोर्सेज ऑल्सो। तो पानी जो मिट्टी के अंदर है और सरफेस के ऊपर है, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये पानी पकड़ते हैं, और इसमें जो पानी इवेपोरेट भी हो जाता है नदियों से, इनसे उस पानी को भी पकड़ते हैं। ग्रीन वाटर, तो दूसरा ग्रीन वाटर, वाटर फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल, बारिश का पानी जो मिट्टी में जमा होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल, तो इसका मतलब है कि कितना बारिश का पानी भाप बन के उड़ जाता है। और तीसरा हो गया ग्रे वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी। इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव the pollutants from used water to bring it back to a quality that is acceptable according to the prescribed norms। तो ये जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी से फिर गंदगी को निकाल कर रिसाइकल करके फिर उसको लगभग हम लोग जो इस्तेमाल करने लायक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स मतलब जैसा कि सरकारी आपका उसमें है, नियम में दिया हुआ कि ऐसा पानी गंदा पानी को साफ करने के बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसके हिसाब से साफ करना। हाउ टू रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट, तो वाटर फुटप्रिंट कैसे हम कम कर सकते हैं। तो वाटर फुटप्रिंट यानी पानी का व्यवहार। तो एक हो गया डायरेक्ट फुटप्रिंट यानी सीधे तौर पर पानी का इस्तेमाल। वी कैन डू द फॉलोइंग। पहला है इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स एंड शावर्स। तो आजकल काफ़ी सारे जगह आ गए हैं यहाँ पर पानी बचाकर टॉयलेट और शावर जो नहाने का है वो ऐसा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्लोज द टैप वाइल वॉशिंग योर टीथ एंड शेविंग। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब ब्रश करते हैं, शेव करते हैं तो नल का खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बंद रखना चाहिए। यूज़ रिसाइकल वाटर इन द गार्डन, ये भी बताया हमने आपको। हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर फॉर सेकेंडरी यूजेस लाइक वॉशिंग कार्स एंड गार्डनिंग। हार्वेस्ट रेन वाटर यानी बारिश के पानी को जमा करो आप और उसको यूज़ करो किसके लिए, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसको रिचार्ज यानी उसको बढ़ाना है। तो पानी हम इकट्ठा करके रखेंगे, जमा करेंगे तो उस एब्जॉर्ब हो के मिट्टी के अंदर जाएगा, तो उससे नीचे का पानी भी बढ़ेगा। और क्या कर सकते हैं, इस पानी से हम लोग बारिश के पानी से जमा करके
गाड़ियाँ वगैरह धो सकते हैं, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।